पिछले वीडियो में हमने देखा कि मांगलिक योग कब बनते हैं, मांगलिक योग भंग कब होते हैं, चंद्र कुंडली से हम लोग मांगलिक योग कैसे देखें, राशियां, भाव, कौन सी राशि किस ग्रह के लिए उच्च राशि है और कब ग्रह अपने घर में कहा जाएगा कि यह ग्रह अपने गृह स्थान में बैठा हुआ है। आज हम देखेंगे कि पंच महापुरुष योग कब बनते हैं और किन परिस्थितियों में कहा जाएगा कि ये पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बन रहा है। मेरा नाम है विश्वास मिश्र और आप देख रहे हैं एस्ट्रो विश्वास मिश्र चैनल। चलिए शुरू करते हैं। ये पंच महापुरुष योग, पहला योग है रोचक योग। पंच महापुरुष योग से ज्ञात होता है कि ये 5 योग हैं। पांचों योगों को मिला करके हम उनको पंच महापुरुष योग कहते हैं। अर्थात ऐसे योग जिन व्यक्तियों के कुंडली में होते हैं तो उनको महापुरुष बन जाते हैं, इसीलिए इनको पंच महापुरुष योग कहते हैं। पहला योग है रोचक योग। यदि रोचक योग में क्या होता है, यदि मंगल ग्रह मेष राशि अर्थात 1 नंबर राशि, वृश्चिक राशि अर्थात 8 नंबर या मकर राशि 10 नंबर राशि में केंद्र भाव में होते हैं, तब रोचक योग का निर्माण होता है। अब केंद्र भाव कौन से भाव कहलाते हैं, इधर देखते हैं कुंडली में। ये पहला भाव होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भावों से मिल करके हमारी कुंडली बनी होती है। इसमें चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव ये केंद्र भाव कहलाते हैं। केंद्र भाव में यदि 1 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 10 नंबर राशि अर्थात मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि में मंगल हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो या 10वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में रोचक योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति बलशाली होता है, मन का मजबूत तथा सुखी वैवाहिक जीवन जीता है। अब दूसरे योग को देखेंगे। दूसरा योग है भद्र योग। भद्र योग कब बनता है, यदि बुध ग्रह मिथुन या कन्या राशि में केंद्र में हो तो इस योग का निर्माण होता है, भद्र योग का निर्माण होता है। अब देखते हैं कैसे। ये कुंडली बनाए हुए हैं हम, 12 भावों से मिलकर के कुंडली बनती है। 12 भाव में चौथे भाव, 7वां भाव और 10वां भाव ये केंद्र भाव कहलाते हैं। केंद्र भाव में यदि बुध ग्रह मिथुन राशि 3 नंबर राशि, कन्या राशि 6 नंबर राशि में हो तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भद्र योग का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे चौथे भाव में बुध ग्रह 3 या 6 में हो, 7वें भाव में बुध ग्रह मिथुन या कन्या राशि में हो या 10वें भाव में बुध ग्रह मिथुन या कन्या राशि में हो तो भद्र योग का निर्माण होता है। भद्र योग का निर्माण जिस भी पुरुष में होगा, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होगा, ऐसा व्यक्ति धनवान, सरकार से लाभ प्राप्त करता है तथा राजाओं जैसा जीवन जीता है। तीसरा योग है हंस योग। हंस योग का निर्माण कब होता है, यदि गुरु ग्रह 4 नंबर राशि अर्थात कर्क राशि, 9 नंबर राशि अर्थात धनु राशि, 12 नंबर राशि अर्थात मीन राशि में केंद्र भाव में हो। केंद्र भाव हम देखते हैं, केंद्र भाव यह वही भाव, चौथा, 7वां, 10वां भाव, चौथा, 7वां, 10वां भाव, इन भावों में यदि गुरु कर्क राशि 4 नंबर राशि, धनु राशि 9 नंबर राशि और मीन राशि 12वीं नंबर की राशि, इन तीनों भाव में किसी भी भाव में गुरु बैठे होते हैं, किसी भी राशि में और किसी भी भाव में, इन तीनों में से किसी भी भाव में, तब हम कहेंगे कि हंस योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, इस व्यक्ति को अपने जीवन में धन की कमी नहीं होती है। चौथा योग है मालव्य योग। मालव्य योग कब बनता है, यदि शुक्र ग्रह 2 नंबर राशि अर्थात वृष राशि, तुला राशि, मीन राशि में केंद्र भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में मालव्य योग का निर्माण होता है। मालव्य योग का निर्माण चौथा भाव में यदि शुक्र ग्रह 2, 7, 12 में हो, 7वें भाव में और 10वें भाव में 2, 7, 12 राशियों में है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति की कुंडली में मालव्य योग का निर्माण हो रहा है और ऐसा व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर सारे गुणों का सार होता है।
5वां योग है शश योग। शश योग कब निर्माण होता है? यदि शनि ग्रह तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में केंद्र भाव में हो, तब हम कहेंगे कि इसमें शश योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति खूब मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बल पर फल प्राप्त करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम शनि ग्रह लिख लेते हैं। ये शनि ग्रह चौथे नंबर पे हों, 7वें नंबर पे हों और या 10वें नंबर पे हों। तो ये केंद्र भाव में शनि ग्रह इन किसी भी राशियों में हो, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, इन किसी भी राशियों में होते हैं तो शनि ग्रह शश योग का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति खूब मेहनत करते हैं और अब मन चाहा फल प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत के दम पर। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए और ऐसे नित्य नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा एस्ट्रो विश्वास मिश्र चैनल सब्सक्राइब करें और नई नई कुंडली से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। मैं रोज़ एक वीडियो प्रयास करता हूं कि मैं डालूं और कुछ ज्ञान की बातें मैं करूं। धन्यवाद। जय श्री राम।